हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें रिवाइज करने हैं बच्चों, क्वेश्चन पेपर से। ये क्वेश्चन है आपके 2024 के क्वेश्चन पेपर से। तो यहाँ पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। द शेडो ऑफ टावर standing on a ground level is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Determine the height of the tower. टावर की ऊंचाई आपको बतानी है, हाइट बतानी है। तो चलिए इसको नोट करिए और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको 2 से 3 चीज ध्यान रखनी है। एक तो देखिए, जो एंगल है, ठीक है, क्या बोला गया है कि जो सन का एंगल है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है ना। तो जो उसकी शेडो है वो कितनी बड़ी होती है, 40 मीटर और बड़ी हो जाती है जब सन का एंगल 60 से 30 डिग्री होता है। इतनी चीज याद है आपको। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हमारी एक बिल्डिंग है। ठीक है, क्या है ये, बिल्डिंग है। अब ये क्या है, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है हमारे पास जिसकी हाइट h है। ठीक है, अब सूरज है। ठीक है, तो वो क्या करती है, सूरज यहाँ पे जब सूरज की रेज पड़ती है इस बिल्डिंग पे, ठीक है, सूरज ऐसे एंगल पे है, सूर्य सन, कि भाई जो इसकी शेडो है बिल्डिंग की वो सिर्फ यहीं तक, पॉइंट सी तक आ पा रही है, इसकी शेडो छाया। देखिए, कई बार आप ध्यान देंगे जब दिन का समय होता है, ठीक है, दिन का समय होता है, सूरज एकदम सर पे होता है, तो आपकी बहुत छोटी सी शेडो बनेगी। ठीक है, मतलब इतनी छोटी बनेगी, आप देखना, कभी भी एक्सपीरियंस करना। लेकिन जैसे जैसे या तो सुबह का समय होता है या शाम का समय होता है, जैसे जैसे सूर्य नीचे जाता रहता है वैसे वैसे शेडो लंबी होती रहती है ना। तो ये जो सूर्य का एंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितनी लंबी शेडो बनेगी। समझ गए। तो यहाँ पे ये अगर 60 डिग्री है तो मान लीजिए इसकी शेडो बन रही है x मीटर। ठीक है, लेकिन अगर सूर्य आ जाता है और नीचे, सन और नीचे की तरफ आ जाता है और इसका एंगल बनता है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए, इसकी शेडो 40 मीटर से बढ़ जाती है। मतलब शेडो यहाँ से सी से बढ़ के डी पे आ जाती है, और ये कितना डिस्टेंस है, 40 मीटर। तो अब उससे एक बार क्वेश्चन में चलते हैं, हम ये देखते हैं, ये मीटर में है ना, बिल्कुल ये मीटर में है। तो 40 मीटर और एक्स्ट्रा हो जाती है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, जो ये टावर है इसकी हाइट बतानी है, ये कितने मीटर है।
समझ में आ रहा है? चलिए नोट करिए, जो गिवन है वो लिखिए, हम कैसे निकाल सकते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। बस एक चीज का ध्यान रखिए, ये मैं बता देता हूँ आपको, इसका यूज जरूर होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। सोना चांदी तोल, मतलब साइन कोस एंड टेन। तो साइन थीटा होगा आपका P बटे H, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा होगा B बटे H, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बटे बेस। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें आप समझ रहे हैं। आगे करते हैं। देखिए सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। टावर ए बी है, उसकी हाइट h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू h मीटर। और एक काम करते हैं, एंड शैडो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज BC इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। अगर थीटा 60 डिग्री है तो शैडो आपकी x मीटर मान लेते हैं। लेकिन when theta is equal to 30 degree, the shadow अब BD आ गया, तो ये हो जाएगी x प्लस 40 मीटर। बताइए, इसमें कोई आपत्ति है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब देखिए, हम एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। देखिए अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं ABC, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होती है साइड, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर थीटा ये है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी योर बेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं P बटे B इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है कि नहीं होता। हमने P बटे B ही क्यों लिया, सोचिए जरा। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर H है, बेस X है ना। तो हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं, इसलिए लिया है। P बटे B क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, ये भी आपको पता है। P कितना है यहाँ पे, AB। B कितना है, BC इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, या फिर टेंजेंट 30 लिख लीजिए आप, है ना। कितना है थीटा यहाँ पे 60, टेन 60 लिख लेंगे। इसके बाद AB कितना है आपके पास, H, BC है x इज इक्वल टू 1060√3 है कि नहीं है। तो मुझे बताइए, अगर आपके पास h इज इक्वल टू 10 h अपॉन x इज इक्वल टू √3 है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x को राइट साइड भेज दो तो √3 x मीटर, ये h की वैल्यू आ जाएगी। h की वैल्यू फिलहाल हमारे पास x की टर्म्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हाइट निकालनी है ना, तो x की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो हम h की वैल्यू भी इजीली निकाल पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो जाता है, बता सकते हैं आप। इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ABD। ट्रायंगल ABD में अगर देखेंगे, सेम परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा यहाँ पे आएगा। परपेंडिकुलर क्या है, अगेन AB, बेस कितना है BD इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री है इस बार। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे तब आंसर आएगा। यहां तक नोट कीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं आप, उसके बाद आगे करेंगे।
ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर है ना। आगे देखते हैं अब ए बी और बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं। ए बी की जगह एच लिखेंगे, बी डी की जगह लिखेंगे एक्स प्लस 40। ठीक है, तो यहाँ पे एच अपॉन एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू, अब क्या था थीटा आपके पास, देखिए 30 था, तो tan 30 की वैल्यू अगर याद होगा आपको टेबल में तो 1/√3 थी। किसी को याद है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 h, √3h इज इक्वल टू क्या आ जाता है, x प्लस 40। ठीक है, अब ये आपको याद है, पता है ना। अब यहां से देखिए h इज इक्वल टू √3x है, h इज इक्वल टू √3x है, तो हम बोल सकते हैं बिकॉज h इज इक्वल टू √3x। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे √3 इंटू √3x इज इक्वल टू x प्लस 40 कितना आ जाएगा ये, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3x, इस x को भी लेफ्ट साइड ले आइए इज इक्वल टू 40, तो 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40/2 20 आ गया, x इज इक्वल टू 20 मीटर। x की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए था, x की वैल्यू ही तो चाहिए थी। काम करिए, इसको ना इक्वेशन 1 आप मान लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर x की वैल्यू डालेंगे, इक्वेशन 1 है h इज इक्वल टू √3 x, h इज इक्वल टू √3 इंटू 20, ये आ गया 20√3 मीटर। ये हाइट है बच्चों टावर की। ठीक है, तो लिख लीजिए आप देयरफॉर फॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अब अगला सवाल है आपके लिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये आपको फिगर बनानी पड़ेगी इसकी, यहाँ से पढ़ पढ़ के जैसा जैसा बोला गया है वैसे वैसे आप आकृति बनाइए। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड पता है आपको क्या होती है, तो बस कॉर्ड एक जीवा होती है, जीवा मतलब कॉर्ड। तो PQ एक सर्कल की कॉर्ड बना देंगे सबसे पहले तो आप, उसके बाद सर्कल का रेडियस आप बना देंगे जो कि 5 सेंटीमीटर है। फिर टेंजेंट है P एंड Q। ठीक है, P और Q पे टेंजेंट्स हैं जो पॉइंट T पे इंटरसेक्ट करती हैं, और TP की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, नोट करेंगे और इसकी आकृति बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, अब इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, सर्कल बना लेंगे। ठीक है, इस सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होगा आपका, इसको O से रिप्रेजेंट कर लीजिए। अब और भी चीजें हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे ये सर्कल है तो इसके आप एक कॉर्ड बनाइए। ठीक है, ये कॉर्ड हो गई जिसका नाम था PQ। ठीक है, ये कॉर्ड PQ है 8 सेंटीमीटर,
लंबी है, ये आपको पता है। उसके बाद जो इसका रेडियस है वो कितना था, तो रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए एक काम करते हैं हम, जो हमारे पास ये है ना P और Q, ये पॉइंट T पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये गिवन है आपको। समझ में आ गया। अब आप देखिए जो TP है इसकी लेंथ बतानी है आपको, सिंपल है। तो TP की लेंथ कैसे बताएंगे, जो डाटा गिवन है उसकी हेल्प से ये फिगर आउट करना है। नोट करेंगे, फिर इसको आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है बच्चों, यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज आपको गिवन है, ठीक है। इन सर्कल chord PQ is equal to 8 centimeter, radii PO is equal to QO is equal to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गए इसके रेडियस, रेडियस ही लिखेंगे। फिर ये रेडियस हो गए, ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, समझ में आ गया। एंड आप एक चीज और लिख सकते हैं, टेंजेंट्स TP एंड TQ, ये तो टेंजेंट्स हो गए, समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर हम इसको देखें, ये मैंने क्या किया, TO को मिला दिया, ठीक है। तो आप यहां पे लिख लेंगे ज्वाइन TO। अगर हम TO को ज्वाइन कर देते हैं तो यहां से एक चीज पता लगती है, ध्यान से देखना। अब ये PQ का क्या बन गया, राइट बाइसेक्टर बन गया, जिसकी वजह से जो हमारे पास ये एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये अगर इसको हम R मान लेते हैं तो ये इसको इक्वली कट करेगा, बीच से दो इक्वल पार्ट्स में PQ को डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम इसकी वजह से ये बोल सकते हैं बच्चों कि इन ट्रायंगल PRO, ट्रायंगल PRO को देखिए कौन सा ट्रायंगल है, PRO, ये ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल PRO कितना है, 90 डिग्री। और अगर ये एंगल PRO 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे, PO, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू RO का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें थीटा से मतलब नहीं है, तो कोई भी इसका परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा, ये चीज समझ में आ रहे हैं। अब वैल्यूज रखेंगे तो PO कितना है यहाँ पे, PO 5 सेंटीमीटर है ना। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर प्लस PR कितना है,
पी आर 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर आ गया। तो ओ आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, निकाल के देखिए ये 25 आ गया, इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, ओ आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ओ आर कितना आ गया, ओ आर आ गया बच्चों 3 सेंटीमीटर। अब अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा हो कि भाई ये प्लस माइनस 3 होगा अगर इन दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे, तो मैं पहले बता दूं जो डिस्टेंस होता है ओ आर नेगेटिव नहीं होगा ना, पॉजिटिव होगा, इसलिए ये प्लस 3 सेंटीमीटर है। समझ में आया? तो यहां से हमारे पास ओ आर आ गया है। चलिए अब हम इसको आगे करेंगे, पहले यहां तक नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आई आपके? देखिए अगर हमारे पास ये आर ओ 3 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है, तो अब हमारे पास दो चीज हैं, ट्रायंगल टी आर पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर ओ। ठीक है, बाय ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज, तो जिसकी वजह से हमारे पास हम बोल सकते हैं कि जो टीपी है, टीपी ये हो गया बटे आर ओ, टीपी बटे आर ओ इक्वल्स टू आरपी बटे टीपी बटे यहाँ पे आ जाएगा पीओ, क्योंकि और यहाँ पे ये आ जाएगा आरपी बटे आर ओ। इनमें वैल्यूज रखेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, ये चीज आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करके हम आंसर इजीली निकाल पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।